मस्ती की पाठशाला में आप सबका स्वागत है। शुक्रवार है और ये वो दिन होता है जब आप पूरे हफ्ते का स्ट्रेस उतारते हैं, लेकिन इस बार पूरे हफ्ते स्ट्रेस किसी तरह का तनाव हुआ नहीं, इवेंट्स का था, मार्केट का नहीं। लेकिन फिर भी हमारी प्रथा जो है, और आज थोड़ा तनाव भी कम है तो हम हल्का फुल्का कम रखेंगे, थोड़ी काम की बातें करेंगे। और साथ ही क्योंकि आज जैसे मैंने बताया कि आशु सर हैं छुट्टी पर, तो हमारे साथ एक स्पेशल गेस्ट है सिमी भौमिक जी। सिमी जी, आपका भी स्वागत है और बाकी हमारे सारे एक्सपर्ट्स का स्वागत है। चलिए करते हैं शुरुआत। और आज का टॉपिक आपको बता दूं, हमारे हर एक एक्सपर्ट को बताना ये है कि कौन सा एक ऐसा शेयर है जो किसी एनालिस्ट से मिलता जुलता है और एनालिस्ट के साथ साथ किसी को पटाखे से भी मिलता है। तो आपको तीन चीजों को जोड़ना है एक साथ, पटाखे को, एनालिस्ट को और शेयर को। थोड़ा मुश्किल काम दिया है, मैंने कहा थोड़ा आपके दिमाग की कसरत करवाई जाए। दिवाली का वक्त है, सिर्फ आप खाने पीने में ध्यान लगा रहे हैं, मिठाइयाँ और ड्राई फ्रूट्स अंदर कर रहे हैं, तो थोड़ा सा दिमाग को भी इसके दरवाजे भी खोले जाए। तो चलिए शुरुआत करते हैं जय ठक्कर आपके साथ। जय, बताइए। श्योर अनिल जी, जो मैंने एक पटाखा, पहले तो मैं बताता हूँ कि कौन सा चुना है। वो पटाखे का नाम है देवरानी जेठानी। इनफैक्ट ये हम गुजराती में इसे देवरानी जेठानी फटाका बोलते हैं, बट इसको मियाँ बीवी फटाका भी जाना जाता है ये काफ़ी जगहों पे। तो अनिल जी, ये फटाका कैसा होता है कि दोनों जुड़े हुए रहते हैं, जो दोनों एक एक काइंड ऑफ बॉम्ब जैसे होते हैं, वो दोनों जुड़े हुए रहते हैं। और ये देवरानी जेठानी जैसे रहते हैं अनिल जी। क्या होता है कि इसके दोनों को एक दूसरे के बगैर चलता भी नहीं है और दोनों एक दूसरे के झगड़ते भी रहते हैं। तो ये रिलेट मैंने किया है आशु जी के साथ अनिल जी। तो आशु जी समझिए आप जेठानी है और बाकी सारे जितने पैनलिस्ट है वो देवरानी है। तो आशु जी की उम्र थोड़ी बड़ी है, तो क्या है ना, आशु जी का झगड़ा और थोड़ा बहुत होते रहता है सभी लोग के साथ अनिल जी, ये तो सबको पता ही है। मगर आशु जी के साथ प्यार भी है सभी लोगों का, उनके बगैर चलता भी नहीं है। तो अनिल जी ये दोनों मैच हो रही है, देवरानी जेठानी पटाखा आशु जी वो है। और अनिल जी जो स्टॉक मैंने चुना है वो भी एकदम मतलब आशु जी इज इक्वल टू भारती एयरटेल एकदम परफेक्ट स्टॉक है। और अनिल जी दूसरा क्या है कि भारती एयरटेल का लोगों के साथ भी ऐसा ही हुआ है, मतलब वो भी देवरानी जेठानी जैसे ही है। जब लोग पकड़ते हैं भारती एयरटेल को तो भारती एयरटेल गिर जाता है, और जब लोग छोड़ देते हैं तो भारती एयरटेल ऊपर चले जाता है। तो व्यवहार कहीं ना कहीं इन्वेस्टर्स के साथ, के ट्रेडर्स के साथ भारती एयरटेल का आशु जी जैसा ही रहा है। सो अनिल जी ये पूरा मैच होता है। बिल्कुल, एक तो चीज है लव मी और हेट मी कांट इग्नोर मी। तो आशु सर है नहीं शो में, लेकिन शुरुआत वहीं से होगी, देख लीजिए। और दूसरी बात, जय आप मुझे बड़े फैमिली मैन लगते हैं। देखिए, मियाँ बीवी पटाखा, देवरानी जेठानी पटाखा, लगे आप इसको सास बहू पटाखा भी आप कहते हैं। तो ये सारे पटाखे। अच्छा, बाय द वे, जो लव मी हेट मी वाला मामला है ना, तो जो वो बाकी तो आपने सब बोल दिया आशु मदान साहब से, लेकिन जो आप कह रहे हैं उनसे प्यार भी बहुत करते हैं, वो प्यार नहीं है। तो वो आपका जो इमोशन है उसका नाम चेंज कर दिए। उस इमोशन को प्यार नहीं, उसको इमोशन को डर कहते हैं। जो आप आशु जी के बारे में कह रहे हैं कि मैंने वो बोलना पड़ेगा, अगर वो नहीं बोलेंगे तो मामला बिगड़ जाएगा। तो भारती एयरटेल बिल्कुल परफेक्ट स्टॉक चुना है जय ने। जो आप खरीदेंगे तो गिर जाएगा, बेचेंगे तो बढ़ जाएगा। और आशु जी के कंधों पे तो आपको पता ही है, सुनील मित्तल साहब से बड़ी ज़्यादा जिम्मेदारी आशु जी के पास ही है भारती एयरटेल को लेकर। तो ये है पहला स्टॉक, पहले एक्सपर्ट आशु मदान जी को समर्पित, भारती एयरटेल और साथ ही मियाँ बीवी पटाखा। अच्छा, ये वाकई में ये ऐसा पटाखा होता है कि कोई देवरानी जेठानी या मियाँ बीवी पटाखा, किसी ने सुना आप में से, या जय ऐसे ही कह रहे हैं? नहीं अनिल जी, होता है ना, किसी ने नहीं। जय होता है जय, आपको फैक्ट्री लगानी पड़ेगी, इस ब्रांड का अभी तक बना नहीं है। चला है, बिल्कुल आप बहुत जला ऐसे पटाखे अनिल जी। ओके, बंसल जी जी। नहीं अनिल जी, बिल्कुल होता है। और जय की बात से मैं इत्तेफाक रखता हूँ अनिल जी। पंजाब के अंदर तो जिस घर में देवरानी और जेठानी एक साथ रहती हैं, तो अनिल जी वहाँ तो ये पटाखे रोज बजते हैं अनिल जी। तो बिल्कुल जो जय बोल रहे हैं अनिल जी, उससे मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ। क्या बात है। आइए सुमित जी बताइए अपना स्टॉक और अपना एक्सपर्ट भी और पटाखा भी। अनिल जी देखिए, ये पटाखा तो जो अभी जय ने बोला, राकेश जी ने बोला, वो पता नहीं होता है कि नहीं होता है, बाकी बस्ता हर घर में है, वो फैक्ट है। हाँ। तो अनिल जी अब जो मेरा वाला है वो अब अनिल जी जो मेरा वाला है वो ऐसा है, स्टॉक का नाम है एशियन पेंट, पटाखे का नाम है रॉकेट, और जो एनालिस्ट है, जो गेस्ट है वो है सेठी साहब, विकास सेठी जी। विद ड्यू रिस्पेक्ट टू हिम, अनिल जी, रॉकेट जो होती है वो नीचे से
एकदम जमीन से स्टार्ट होती है और बहुत ऊपर तक जाती है, कहां तक जाती है किसी को पता नहीं होता है, और जब वो फूटती है तो चारों तरफ बाहर ही बाहर होती है और चारों तरफ एक देख के नजारा बहुत अच्छा लगता है आसमान की तरफ। तो स्टॉक जो है वो एशियन पेंट है और एनालिस्ट जो है वो सदाबहार शेट्टी साहब है। तो ना ये सेठी साहब ये आपसे बदला ले रहे हैं सुमित जी, कुछ ना कुछ तो आपने गड़बड़ किया इनका, मुझे नहीं पता क्या किया, वो आप आपस में सेटल कर ले भाई। 100% एशियन पेंट्स का इतना स्लो मूविंग स्टॉक है, आप सेठी साहब को कॉम्प्लीमेंट दे रहे हो कि उनसे बदला ले रहे हो? सेठी साहब आपके शेयर है ना, मैं बता रहा हूँ सुमित जी से के सैटेलाइट से ज्यादा तेज भागते हैं, इस चक्कर में सुमित जी है ना आपको एशियन पेंट्स के साथ जोड़ा। एशियन पेंट तो हाथी है भाई, हिलता ही नहीं है, चलता ही नहीं है, रॉकेट कैसे हुआ बताओ सुमित जी? अनिल जी एशियन पेंट सदाबहार स्टॉक है अनिल जी, वो पोर्टफोलियो वाला स्टॉक है, गिरता ही नहीं है। तो सदाबहार शेट्टी साहब के स्टॉक जो चलते हैं, चल के रुक जाते हैं, फिर और नया हाई लगाते हैं, ये मेरे कहने का मतलब था। तो एशियन पेंट आप देखिए जिस भाव से लो उस भाव से वो नया हाई ही दिखता है, इसके लिए ये पोर्टफोलियो वाला शेयर है। और सदाबहार बिल्कुल सेठी साहब इसे कॉम्प्लीमेंट के तौर पे ले, बिल्कुल सेठी साहब इसे कॉम्प्लीमेंट के तौर पे ही ले। अच्छा ओके सेठी साहब आपका भी मौका लगा, आप भी बता दो। पहले तो सुमित जी को बहुत बहुत धन्यवाद। और जहां तक मेरा जो एनालिस्ट है वो है संदीप जैन, और जो स्टॉक है वो है CDSL, और जो पटाखा है वो है रॉकेट। तो एक तो इसके देखिए कारण तो यही है कि CDSL जो स्टॉक है उसके नाम से हम संदीप को जानते भी है, इन्होंने बहुत ही निचले लेवल पे इस स्टॉक के पोटेंशियल को आइडेंटिफाई किया और लगातार चैनल पर रिकमेंड किया है। बाकी इसके जो जेम्स होते हैं वो रॉकेट की तरह चलते ही है, तो उस हिसाब से रॉकेट हो गए। और हाँ अनिल जी, यहाँ पे एक बात और कहनी है कि ये स्टॉक को अगर आपको याद हो, वैसे आपको याद नहीं होगा, कारण मैं बताऊंगा कि आपके गोल्डन बर्थडे पे इस स्टॉक को मैंने आपको गिफ्ट दिया था 240 के भाव के उस समय। याद इसलिए नहीं होगा कि आपकी डीमैट अकाउंट में आप खंगालते हैं तो गिफ्ट तो आपको मिला नहीं, तो वो इसलिए भी है अनिल जी क्योंकि आपके चहेते जो लाखों करोड़ों दर्शक है, जो आपके भी चाहते हैं, मेरे और सभी पैनलिस्ट के चाहते, जी बिजनेस के चाहते हैं, उनमें और आप में मैंने कोई भेदभाव नहीं किया। और चूंकि उनको अपने पैसे से खरीदना है, वैसे ही आपको भी अपने पैसे से ही खरीदना था CDSL, तो इस लिहाज से आपको याद नहीं होगा। बट ये डिस्क्लेमर पहले दे देना था, ये डिस्क्लेमर पहले दे देता, मैं तो 2-4 बर्थडे से इंतजार ही कर रहा था। लेकिन सेठी साहब आप जब ये डेडिकेटेड कर रहे हैं जैन साहब को CDSL, ये रॉकेट किस, अरे यार जैन साहब तो मेरे ख्याल से हम सब शो कर रहे हैं उनमें सबसे पुराने शायद जैन साहब होंगे, मेरे साथ शो करना शुरू किया 2010-12 में। जैन साहब आप स्पीड बढ़ाओ, कब तक आप सिर्फ रॉकेट की स्पीड से चलोगे? जैन साहब अब आपका वक्त आ गया है, आप सैटेलाइट की स्पीड से अपने स्टॉक को छोड़िए, रॉकेट की स्पीड से आगे निकलिए, नहीं तो क्या है फिर सुमित जी जैसे लोग आगे निकल जाएंगे, बड़ा मुश्किल वाला मामला है। आइए बढ़ते हैं आगे। वागले साहब बताइए आपका स्टॉक। अनिल जी मेरा स्टॉक है SRF, और ये तो बॉम्ब जैसे चलता है। अभी कल और आज में जो देखा ये स्टॉक लगभग 4,300 से सीधा 5,000 के ऊपर आ गया। अभी इसके जैसा एनालिस्ट तो मिलना थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन हमारे पैनल पे जो सारे एनालिस्ट हैं उनके सारे एनालिस्टों के गुण कंबाइन करो, हर एक में कुछ ना कुछ अच्छी क्वालिटी है, बहुत अच्छी क्वालिटी है। मेरे को एक एक इंडिविजुअल ये करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, बट ये मैं पूरे सारी टीम को नहीं अरे मुश्किल, अरे वागले साहब एक मिनट वागले साहब, वैसे तो आप सबसे सीनियर हैं तो आपको किसी से डरने घबराने की जरूरत नहीं है। दूसरी चीज, आपको कौन सा इलेक्शन में खड़ा होना है कि इन सबके वोट चाहिए? खुल के बोलिए ना। देखिए मतलब SRF एटम बम है, या तो आप एटम बम ए से एटम बम ए से आप ए से, अच्छा आज तो है नहीं ना शो में, आप नाम कैसे लेंगे? तो एटम बम तो हमारे पास है, ऐसा थोड़ी कि नहीं है। आशु जी शो करे ना करे उससे क्या फर्क पड़ता है? अच्छा चलो ए से नहीं करना है, SRF से करना है, S से करना है, तो सिमी जी है, सिमी जी का फेवरेट स्टॉक है SRF। नाम तो आप ले सकते हैं, दोनों में से एक चुनना जरूरी है। वागले साहब दोनों में से एक बताइए कौन है? एस से वैसे संदीप जैन है, एस से मैं हूँ, एस से सुमित है। और हम सब समझ गए वागले साहब। तो इसके लिए मैंने कहा बिल्कुल परफेक्ट। तो ये है वागले,
एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली। तो SRF ये है एटम बॉम्ब वागले साहब की तरफ से। चलिए सिमी जी की बात निकली तो सिमी जी से भी पूछ लेते। सिमी जी बताइए आपका फेवरेट स्टॉक, एनालिस्ट और आपका पटाखा कौन सा है? अनिल जी, मेरा फेवरेट स्टॉक है कि नहीं वो मालूम नहीं है, क्योंकि शायद SRF ही मेरा फेवरेट स्टॉक था, पर संदीप जी ने तो मेरा नाम नहीं लिया, नहीं ले पाया। एक बार आपने बोला भी है कि संदीप जी सिमी का नाम ले लो, फिर भी वागले जी ने नहीं लिया। हाँ। पर मैंने वागले जी का ही नाम चूज किया है मेरा पैक में। मेरा जो पिक है अनिल जी वो है जस्ट डायल, और जस्ट डायल स्टॉक याद आते ही मेरा संदीप जी का फेस याद आ जाता है। जब भी जस्ट डायल में कोई ना कोई मूवमेंट आने का होता है तब भी संदीप जी उनको पकड़ता है उसको। और इसका जो पटाखे के साथ मैंने नाम ले रही हूँ वो है रंग मशाल। तो रंग मशाल किस लिए है मैं ये बताऊं पहले। रंग मशाल जब चलता है तो चलते ही रहता है, पर कभी कभी रंग मशाल एकदम बर्स्ट कर जाता है, तभी आतिशबाजी हो जाता है। तो बर्स्ट करने में माहिर है जस्ट डायल। एक बार चला तो हो सकता है 150-200 पॉइंट एक ही दिन में चल जाएगा, पर कभी कभी पूरा उल्टा भी मोड़ देता है, क्योंकि ये स्टॉक एकदम न्यूज ड्रिवन है। अगर न्यूज कुछ खराब होगा, कुछ हुआ तो हो सकता है वो स्टॉक पूरा सरेंडर कर देगा। तो ये स्टॉक भी पूरा सरेंडर कर दे सकता है रंग मशाल जैसे, पूरा बर्स्ट हो जाएगा। और संदीप जी का इसलिए यहाँ पे मैं नाम ले रही हूँ क्योंकि संदीप जी दोनों मूव ही पकड़ सकता है। मतलब एक बार चल गया तो चल गया, बीच में अगर रोकना है तो संदीप जी हाथ उठा के ये भी कह देगा यहाँ पे रोक दीजिए। और तीसरा अगर सेल भी करना है तो ये भी आपको कह देगा कि अनिल जी मुझे यहाँ पे इंटरप्ट करना है, इस रेंज से नीचे जस्ट डायल को सेल भी कर दीजिए। तो ये तीनों में माने है, इसलिए मैंने संदीप जी हाथ उठा रहे बीच में। देखिए अभी हाथ उठा रहे हैं, ये देखो फिर संदीप जी हाथ उठा रहे हैं। संदीप जी ने फिर बीच में हाथ उठा लिया। जब उनको मेरा नाम लेना था संदीप जी बोलिए। नहीं लिया, अभी मैं कह रही हूँ अब उन्होंने हाथ उठाया, तो उसमें क्या होगा बताइए। जब क्लू भी आपने दे दिया, गलत बात है। संदीप जी दिल बड़ा रखो, अभी भी बोल दो। हाँ संदीप जी दिल बड़ा रखो, अभी भी बोल दो SRF मतलब सिमी जी। अनिल जी मेरी बात एकदम क्लू भी आपने दे दिया था। मेरी बात सुनिए, मैंने कहा हमारे चैनल पे जो सारे लोग हैं उनके सारे गुण हैं, वो एक तरफ, सिमी जी एक तरफ। क्या बात है, वाह, मुझे बहुत बढ़िया, बहुत। अरे आपने कहा कि सारे में गुण है और सिमी जी एक तरफ है, मतलब आपने ये कहा कि सिमी में कोई गुण नहीं है। अरे ये तो बहुत दिक्कत की बात है। क्या बात है, वाह, सिमी जी मान गए आपकी हाजिर जवाबी। गजब गजब गजब। आज तो सिमी जी ने वागले साहब को पूरा धो दिया, वॉश आउट, कंप्लीट वॉश आउट। वागले साहब बस अब और बोलेंगे तो और ज्यादा सिमी जी धोएंगे, इसलिए अब है ना आज के मतलब मैन ऑफ द मैच, जो क्या बोलना चाहिए, वुमेन ऑफ द मैच हमारी सिमी जी, गजब। आइए बढ़ते आगे। अब अगला स्टॉक विश्वेश जी, यानी विश्वेश जी के बाद थोड़ी देर में आता हूं। बंसल जी बताइए सर। देखिए अनिल जी, मेरा तो स्टॉक है लॉरेंस लैब अनिल जी, और एनालिस्ट हैं कुणाल जी, और क्या कहते हैं, और पटाखा है अनार अनिल जी। मिट्टी का अनार आपने कभी देखा, और जो दूसरे अनार होते हैं ना वो फैक्ट्री मेड होते हैं। मिट्टी का जो अनार होता है ना अनिल जी, वो एक तो बहुत ऊंचा जाता है, और दूसरा क्या है कि जितने अनिल जी रिच मारवाड़ी होते हैं आपके जैसे, कुणाल जी जैसे, संदीप जैन जी जैसे, और जितने भी रिच बनिए होते हैं, उनकी शादियों में अनिल जी ये मिट्टी का अनार ही चलता है। और कुणाल जी की शादी में भी ये मिट्टी का जो अनार है ना, खूब लाइन लग के जला था। और जब ये अनिल जी अनार जलता है ना तो बिना शोर मचाए चलता है, बिना शोर मचाए, काफी ऊंचा जाता है और मोती बिखेरता है। तो सिमिलरली कुणाल जी का भी नेचर है, बिना शोर मचाते नहीं है। और लॉरेंस लैब अनिल जी ने एक मिनट बंसल जी एक मिनट बंसल जी, स्ट्रिक्ट वार्निंग है आपको, स्ट्रिक्ट वार्निंग है। ये मस्ती वाला शो है, इसमें इस तरह की सीरियस बातें लाकर मूड खराब न करें। ये क्यों अब फालतू में आप किरण जी को, कुणाल जी को शादी के दिन की याद दिला रहे कि लाइन लगा के सारे अनार फटे थे, ये हुआ था। आराम से आदमी अच्छा खासा भला हंसता हुआ दिख रहा, आपको ठीक नहीं लग रहा? अब वहाँ कहाँ से कहाँ पहुँच गए अच्छे खासे, मतलब हम तो हंसाने के लिए कर रहे हैं, आप उनको परेशान करें, और उसमें आपके पार्टनर है। अच्छा भाई, ये अनार है ना, रोशनी तो बहुत देता है।
लेकिन ये रोशनी देते थे कभी फट भी जाता है। अच्छा बंसल जी, एक अंदर की बात बताइए, ये अनार कभी कभी फटता है, वैसे कभी कुणाल जी भी आपके गलत कॉल देने पे फटे कि आपने बोला कुणाल जी देखो इसमें चार्ट कॉर्नर देते हैं, कुणाल जी बोला नहीं ठीक नहीं लग रहा है, बोला नहीं दे दो, मैं बोल रहा हूँ बहुत अच्छा है, फिर वो गलत हुआ तो कुणाल जी फटे कि नहीं फटे कभी? नहीं अनिल जी, कुणाल जी का नेचर बिल्कुल इसके विपरीत है। और अनिल जी एक चीज बोलूंगा, मैंने बोला मिट्टी का अनार, अनिल जी जो मिट्टी का अनार होता है ना वो मटके वाले मटेरियल का बनता है, वो कभी फटता नहीं है। और कुणाल जी का तो बाई डिफॉल्ट नेचर ऐसा है कि वो किसी को कुछ बोलते ही नहीं है, मतलब कि उनको ऐसा लगता है किसी को अपनी नाराजगी दिखाई तो कोई क्राइम हो जाता है अनिल जी। तो बिल्कुल वो मिट्टी के अनार जैसे और रोशनी अनिल जी बिखेरते हैं। और सिमिलरली अनिल जी लॉरेंस लैब भी 105 रुपए से 300 रुपए तक गया, तो बिल्कुल स्टॉक एनालिस्ट और पटाखा बिल्कुल फिट होता है कुणाल जी पर। बिल्कुल। किरण जी बताइए आपका स्टॉक और आपका पटाखा। अनिल जी मैं पहले एनालिस्ट का नाम लेना चाहूंगा, और वागले जी मेरा एनालिस्ट है। और एक अगर उनको देखते हैं तो इनहेरेंट बुल ही दिखते हैं, और जिस तरीके से बुल का नाम लिया है तो लाजमी है कि मैं बुल का ही नाम स्टॉक में लूंगा, तो इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस ये स्टॉक का नाम होगा। और जब मैंने देखा है कि वागले जी ने जब इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस में बात की है तो 5 to 8%, 10% की मूव ऑन द हायर साइड या ऑन द लोअर साइड आती ही है। तो जैसे एक बहुत बड़ा एक्सप्लोजन हो जाता है उन्होंने रिकमेंड करने के बाद, तो मेरा मानना है कि मैं सुतली बॉम्ब का इस्तेमाल करना चाहूंगा इंडिया बुल्स और वागले जी के साथ में। हे भगवान, वागले साहब आज आपका दिन बहुत खराब है, सॉरी टू से, बट लेकिन अच्छा नहीं है। वागले साहब को किसी भी एनालिस्ट में एटम बम नहीं दिख रहा है और किरण जी इनको सुतली बम बना रहे हैं। मतलब इतना डिमोशन, एकदम रेटिंग डाउनग्रेड कर दिया आपने वागले साहब का कि वागले साहब सुतली बम है। अरे गजब करे वागले साहब। देखो आप पहले सबको एटम बम किसी को दे देते हैं तो आज ये नौबत नहीं आती है। किरण जी का दिल दुख गया, आपने उनको एटम बम नहीं दिया, किरण जी ने आपको सुतली बम बना दिया। अब देख लीजिए, लेकिन चलिए कोई बात नहीं, लेकिन सुतली बम भी फटता तो है कम से कम, कभी न कभी हमारे वागले जी भी फटेंगे जरूर, चिंता न करें। जैन साहब बताइए सर। जी बहुत टफ चॉइस थी एक्चुअली निकालना। मैंने एक बार सदाबहार सेठी साहब को लिया और देखिए लकीली वो जो सुमित जी ने जो थीम दी वैसा ही कुछ था। फिर मैंने एटम बम वागले, फिर लगा कि मुझे आशुति का नाम लेना चाहिए, फिर आपका सोचा, फिर आपके लिए तो मैंने आज अनिल जी एक जबरदस्त गाना बनाया है, उसके लिए तो मैं वहां पे मेरी अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाऊंगा। बट यहाँ पे मैंने क्या किया, राकेश बंसल जी को लिया। और राकेश बंसल जी देखिए वो फुलझड़ी, एक तो लंबे भी है राकेश बंसल जी, तो एक बार दिमाग में आया कि रॉकेट लगाए। फिर मुझे याद आया नहीं बचपन में क्या होता था, छोटी फुलझड़ी पेरेंट्स लोग दिलाते थे, बोला नहीं बड़ी फुलझड़ी चाहिए, तो लंबे हैं राकेश जी हमारे, बड़ी फुलझड़ी। और फुलझड़ी के सामने देखिए मुझे याद आ रहा है इनका एक बहुत जबरदस्त इन्होंने एक रिकमेंडेशन दी थी अनिल जी ने। स्टॉक्स तो सब बता ही रहे हैं, बट मैंने सोचा कि चलो मेटल्स और गोल्ड, मतलब एकदम गोल्डन वर्ड्स में उन्होंने गोल्डन एडवाइस दी थी। और आपके बर्थडे पे गोल्डन गिफ्ट जून की 3 तारीख 2019 आता, 2 जून को आपका जन्मदिन, अगर मंडे था और गोल्ड दिया था तो मुझे वो याद रहेगा कि 32,000 पे पहली बार कोई ऐसे दिया है। और फिर देखिए बंसल जी की खास बात एक और है, तो जैन साहब कह रहे हैं गोल्ड और राकेश जी से मिलता जुलता है, लेकिन एक चीज बताइए, गोल्ड महिलाओं को पसंद है, फुलझड़ी आमतौर पर वो जेंडर नहीं है जो राकेश जी का है। मतलब राकेश जी हमारे सीधे साधे हैं, सरल है, किसी को कुछ कहते नहीं, इसका मतलब ये थोड़ी मतलब कि आप उन्हें फुलझड़ी बना दे। मतलब राकेश जी तो पटाखे के लायक है, रॉकेट के लायक है। राकेश जी के साथ रॉकेट, राकेश रॉकेट कितना अच्छा लग रहा है। कुछ तो आप दोनों के बीच में ठीक नहीं चल रहा है, जैन साहब और राकेश जी के बीच में। जैन साहब आपको फुलझड़ी बनाने के चक्कर में, और मैं जैन साहब के बिल्कुल साथ में नहीं हूँ इस मामले में जी। अरे अनिल जी, राकेश का नाम यूएस में जाके रॉकी हो जाता, वैसे भी वहां पे हर राकेश अपने आप को रॉकी बोलते हैं। वैसे रॉकेट है, बट फुलझड़ी का लंबी वाली सिंपल सादा एकदम स्पोर्टिंग और बहुत ही है। आइए समय कम है थोड़ा सा, जैन साहब समय कम है, कुणाल जी के पास चलता हूँ। कुणाल जी बताइए। अरे जी देखिए, मैं 1 मिनट पहले ही आपको बताता हूं, मैं बताने वाला हूं कौन सा एनालिस्ट है और कौन सा पटाखा। लेकिन अनिल जी उससे पहले मैं पटाखों के बारे में कुछ कहूंगा। तो अनिल जी कोई भी एनालिस्ट अन्यथा ना लें, जो शो पर हैं वो भी और जो शो पर ना है नहीं है वो भी। तो अनिल जी देखिए कुछ पटाखे अनिल जी ऐसे होते हैं जिनमें ना आवाज बहुत होती है, तो कुछ पटाखे अनिल जी ऐसे होते हैं कि बहुत आवाज करते हैं
और उनके सामने अनिल जी मेरी जैसी छोटी मोटे हंटर और ये जो पेंसिल टाइप मेरे जैसे जो आवाज करने वाले हैं वो तो अनिल जी कहीं दब जाते हैं। तो कुछ पटाखे अनिल जी ऐसे हैं जो आवाज करते हैं, और कुछ पटाखे अनिल जी ऐसे होते हैं जिनमें केवल धुआं ही धुआं होता है, ना तो प्रकाश होता है ना उनमें आवाज होती है। और तीसरी श्रेणी अनिल जी उन पटाखों की है जिसमें प्रकाश होता है। तो अनिल जी मुझे सबसे अधिक पसंद वही आते हैं जिसमें बहुत रोशनी होती है। और जो मुझे सबसे अच्छा पटाखा लगता है अनिल जी, सबसे अच्छा मतलब सबसे खतरनाक लगता है, वो पटाखा ये है जिसको मैं कहता हूं हैंड हेल्ड चक्री जो है अनिल जी, हाथ में जो पकड़ करके चक्री चलाई जाती है, फिरकी कहते हैं उसको। तो वो हैंड हेल्ड चक्री अनिल जी मेरी लाइफ, वो अनिल जी मुझे हमेशा से डर लगता है उसको देखकर, लेकिन वो जब चलाई जाती है तो मुझे बड़ी आकर्षित करती है वो। तो अनिल जी मेरे लिए वो सबसे बड़ा पटाखा है। और उस पटाखे को जब मैं देखता हूं, जब मैंने उसको मन में सोचा तो मेरे मन में ख्याल आया आपका अनिल जी। और स्टॉक है बैंक निफ्टी अनिल जी, जो मुझे लगता है कि जब आप उसको चलाते हैं तो मुझे ऐसा लगता है जैसे कृष्ण भगवान सुदर्शन चक्र चला रहे हो, ऐसा लगता है। तो अनिल जी बिल्कुल इसीलिए जो पटाखा है वो है बैंक निफ्टी, और एनालिस्ट हैं आप, और ये अनिल जी मेरा पटाखा। बिल्कुल कुणाल जी, ये तो सबसे खतरनाक पटाखा है, उसको चलाना भी हाथ में पड़ता है। मतलब आपके कहीं भी किसी भी तरह का नुकसान होने का खतरा बहुत है। लेकिन क्योंकि आप जैसे इतना दमदार एक्सपर्ट्स का पैनल है निफ्टी पर, देखिए नितिन जी, जय, सुमित जी, आप खुद भी, वागले साहब भी, कई बार सब लोग आपकी जो इतनी बढ़िया दमदार कॉल्स आती है, तो मैं भी इन खतरों से खेल लेता हूँ। और जब आप जैसे एक्सपर्ट थे तो खतरों का क्या डर, देखो खतरों का डर होता तो यहाँ तक पहुँचते ही नहीं। तो जब खतरों के सामने हिम्मत किए तभी हम इस तरह के पटाखे छोड़े। तो बैंक निफ्टी से खेलने का तो मजा ही अलग है। बिल्कुल कुणाल जी, तो आपने सही कहा। आइए विश्वेश जी बच गए, तो विश्वेश जी से जल्दी से ले लेते हैं। विश्वेश जी का भी जी 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 कुणाल जी। अनिल जी देखिए, विश्वेश जी से पूछने से पहले आप बताइए अनिल जी, आपको कौन सा पटाखा और कौन सा एनालिस्ट, मेरी उत्सुकता बढ़ रही है अनिल जी जानने के लिए। अच्छा, मेरा भी एक्चुअली देखा जाए तो मेरा जो मैंने भी पटाखा जो है ना, वो क्या बोलना चाहिए इसको, बैंक निफ्टी। मेरा स्टॉक मेरा भी बैंक निफ्टी। देखिए मेरे तो बैंक निफ्टी से ज़्यादा क्लोज करीब दिल के कुछ है नहीं। और बैंक निफ्टी मैंने क्यों चुना है वो रीज़न बता देता हूँ। क्योंकि हमारे देखिए, और ताकि एक्सपर्ट भी बता दूँ, क्योंकि हमारे एक्सक्लूसिव पैनल में 12 एक्सपर्ट हैं, आप सब मिलाकर 12 हैं, और बैंक निफ्टी के स्टॉक हैं 12। जब बैंक निफ्टी के स्टॉक भी 12 हैं, एक्सपर्ट्स के पैनल भी 12 हैं, तो बस हमारा पटाखा भी बस बैंक निफ्टी है। तो आप सब इतने बेहतरीन एनालिस्ट, इतने बेहतरीन एक्सपर्ट हैं, तो आपके साथ जो शो करने का मजा आता है उसका मतलब उसकी बात ही कुछ और है। इसलिए मेरे बैंक निफ्टी के 12 अनमोल रत्न आप सब लोग हैं जो जी बिजनेस के एक्सक्लूसिव पैनल, तो ये मेरा आप सबको डेडिकेटेड है। और इससे मिलता जुलता पटाखा है ना, वो है पटाखे का नाम तो बताइए। देखा है? अरे हाँ, वही बता रहा हूँ भाई साहब, वही बता रहा हूँ, जो हवा में जाके वो 12 बार ऊपर जाके फटता है, वो रॉकेट की तरह ऊपर जाता है, और फिर उसमें से कई बार आवाज आती है लगातार, 1 2 3 4 5 6। हाँ, स्काई शॉट, एग्जैक्टली स्काई शॉट। तो स्काई शॉट है मेरा पटाखा, और एक्सपर्ट हैं आप सब। अच्छा, विश्वेश हमारे बच गए। विश्वेश जी बताएं जल्दी से सर। देखिए सर, मेरा जो पटाखा है वो है स्पार्कलर्स को आप हिंदी में फुलझड़ी भी कहते हो। एनालिस्ट है संदीप जैन, और स्टॉक है विनती ऑर्गेनिक्स। मुझे अच्छे से याद है संदीप जी ने इसको 2018 अगस्त में रिकमेंड किया था 495 लेवल के आसपास। अभी वापस रिसेंटली 916 में आत्मनिर्भर तरीके से स्टॉक से तौर पे रिकमेंड किया था, और स्टॉक ऑलमोस्ट ट्रिपल हो चुका है। और लाइक फुलझड़ी या स्पार्कल नॉइज़ नहीं करता है, लेकिन बहुत अगर अच्छी क्वान्टिटी लो तो बहुत स्पार्कल करता है, बहुत ज़्यादा ब्राइट करता है, और काफ़ी ज़्यादा मूव किया है। तो संदीप जी की जो पर्सनालिटी, मेरे फेवरेट एनालिस्ट है ये पैनल पे, तो मुझे लगता है विनती ऑर्गेनिक्स आने वाले फ्यूचर में भी, और अगर आपकी उसकी बैलेंस शीट भी स्टडी करते हो, अगर विनती ऑर्गेनिक्स की सर 2006 से एवरी ईयर द पैट ऑफ द कंपनी हैज डबल्ड। एक मिनट विश्वेश जी, अरे विश्वेश जी एक मिनट विश्वेश जी, अरे क्या कर रहे हो विश्वेश जी? सैटरडे संडे को आराम से बैलेंस शीट पढ़ना, अभी बैलेंस शीट पढ़ने का टाइम थोड़ी है। अरे अभी तो मार्केट खत्म हुआ है, आप फिर से बैलेंस शीट में कहाँ घुस गए? बैलेंस शीट नहीं पढ़ना। लेकिन एक चीज कहना चाहता हूँ, देखो ऊपर वाला सब देखता है, बराबर से देखता है, यही का यही तुरंत प्रभाव से आपके कर्म आपके काम आते हैं। और ये कर्म काम आ गए जैन साहब के। जैन साहब देखो, जो आपने किया ना वही आपके साथ हो रहा है।
जैन साहब ने है ना बंसल जी को फुलझड़ी बना दिया, बंसल जी को गोल्ड से जोड़ दिया। अब देखो आपके साथ भी विश्वेश ने वही किया है, विश्वेश ने आपको विनती के साथ जोड़ दिया और ऊपर से आपको भी फुलझड़ी बना दिया। तो विश्वेश जी ने किया या ऊपर वाले ने विश्वेश जी से कराया, ये वो जाने, आप जानो, लेकिन काम वहीं का वहीं आपका हो गया। जैन साहब को वहीं का वहीं ट्रीटमेंट मिल गया, बराबर हिसाब किताब बराबर। तो बहुत बढ़िया। तो अच्छा बाय द वे, आप ये कह रहे हैं कि जैन साहब एवरग्रीन है विश्वेश जी, और फुलझड़ी कौन सी फुलझड़ी ग्रीन कलर का रोशनी देती है? ये तो हमने तो अब तक पीली वाली देखी है, कोई फुलझड़ी ऐसी आपने देखी किसी ने कि ग्रीन कलर का भी देती है कलर, ऐसा रोशनी देती है? हाँ विश्वेश जी? अनिल जी ऐसा नहीं है, अनिल जी ऐसी आती है जिसको स्पार्कलिंग बोलते हैं, वो थोड़ी सी नॉर्मल से बड़ी आती है और वो मल्टी कलर होती है अनिल जी। तो शायद मैंने तो काफी वो बस्ट की है। अच्छा बाहर से होती है, बाहर उसकी जो कवर होगी वो ग्रीन कलर की होगी। जी जी नहीं अनिल जी लेकिन उसको ग्रीन नहीं बोलते कलर के आते। इस बार मैं जला के आपको फोटो डेफिनेटली सेंड करूंगा। चलिए बाहर के नहीं, रोशनी के कलर से जाइए। लेकिन चलिए इसी तरह आप सब मुस्कुराते रहें, रोशन रहें, हंसते खिलखिलाते रहें और त्योहारों को अच्छे से मनाएं। लेकिन आज एक चीज़ बात है, कुछ भी हो सिमी जी ने कमाल कर दिया और गजब किया, मतलब सिंगल हैंडेडली सबको धो डाला है। तो अब तो सिमी जी को है ना रेगुलर बुलाना पड़ेगा हमारे शो में। तो सिमी जी आपसे हम लगातार फिर अब रिक्वेस्ट करेंगे कि आप गेस्ट अपीयरेंस की बजाय परमानेंट अपीयरेंस करें, लेकिन हर रोज की तरह हर मस्ती की पाठशाला की तरह जाने से पहले जैन साहब के म्यूजिक के बगैर तो पाठशाला अधूरी है। तो जैन साहब आपका म्यूजिक। अनिल जी व्हाट अ बिग कोइंसिडेंस, देखिए हमारे सबके एनालिस्ट की कितनी अच्छी सोच मिलती है। आप खुद बैंक निफ्टी बोले और कुणाल जी ने जो जो बातें कही वही मैंने गाना बनाया। एंड इट्स अ शेयर कोइंसिडेंस कि किस तरीके से, और कोई भी कनेक्शन नहीं था, हम लोगों ने कोई भी एक दूसरे से कनेक्ट नहीं किया। तो गाना ये अनिल जी देखिए, राम जी की पूजा होती है, दिवाली राम जी से रिलेटेड है। तो वाह वाह राम जी जोड़ी क्या बनाई, बैंक निफ्टी और अनिल जी को बधाई हो बधाई, सब डेटा को पढ़कर कराई आपने खूब कमाई, आपकी कृपा से है क्या बात है, खुशहाली छाई, वाह वाह राम जी। क्या बात है, क्या बात है जैन साहब, वाह गजब, बहुत ही बढ़िया। और जैन साहब के म्यूजिक के बगैर तो जिंदगी अधूरी है। लेकिन आप सब लोग इस फेस्टिव सीजन को धूमधाम से मनाएं। अगले हफ्ते भी कुछ ना कुछ दिवाली से मिलता जुलता ही हम कुछ ना कुछ करेंगे। लेकिन फिलहाल हैव अ नाइस वीकेंड, एंजॉय, दिवाली की तैयारी कीजिए इस वीकेंड पर, अगले वीकेंड पर मनाएंगे खुलकर दिवाली। बहुत बहुत शुक्रिया, हैव फन, बाय बाय, थैंक यू।